मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। कई साल पहले की बात है। हमारे पास एक कंप्यूटर था जिसे हमने रिपेयर करने को दिया और मालूम पड़ा कि उसका हार्ड डिस्क ख़राब है। ये है वो हार्ड डिस्क जो ख़राब है। पर मैंने कंप्यूटर वाले से कहा आप इसे फेंकिएगा नहीं, आप ये मुझे दे दीजिएगा, मैं इसे चेक करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा, इंजीनियरिंग करूँगा। तो यही हार्ड डिस्क मैं अपने एक वेंडर के पास लेके गया जहाँ से मेरे को इसको अटैच करने के लिए एक डॉकिंग स्टेशन चाहिए जो मेरे पास नहीं है। ये मैं गया था विलेपाला में, वहाँ पे एक कंप्यूटर शॉप है, उसे डॉकिंग स्टेशन मांगा। उसने कहा पहले हम चेक करते हैं आपकी हार्ड डिस्क चल रही है कि नहीं, अगर ये नहीं चल रही तो आप डॉकिंग स्टेशन लेके क्या करेंगे। बात सही है। मैंने बोला प्लीज़ चेक करिए। उन्होंने ये चेक किया और मुझे ये कहा कि ये हार्ड डिस्क चल नहीं रही, तो आप डॉकिंग स्टेशन लेके ना जाए। ओके, मैंने नहीं लिया। पर अभी मैं घर पे हूँ, मेरे वर्कशॉप पे हूँ, मैं इसे खोलूँगा और चेक करूँगा ये हार्ड डिस्क में है क्या, इसमें कौन सी आईसीज़ है, कौन से स्पेयर पार्ट है, उसका डिज़ाइन क्या है। शायद ये मेरे से रिपेयर हो जाए और इस पर कोई खर्चा भी ना हो। अगर ये रिपेयर हो गया तो हमारे यहाँ ग्रांट रोड है, लैमिंगटन रोड, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक का होलसेल मार्केट है, वहाँ से मैं और बहुत सी हार्ड डिस्क लेके आ जाऊँगा। सैलवेज करेंगे, रिपेयर करेंगे, चल गई तो मेरे पास हार्ड डिस्क का स्टॉक हो जाएगा और एंड बीइंग अ यूट्यूबर वो हार्ड डिस्क मेरे काम आएगी। आप भी ये कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। यूट्यूब में ऐसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं स्टार्टिंग में, आगे जाके मिले तो मिले, पर ठीक है, लाइफ मस्ट गो ऑन। ये है मेरे पास हार्ड डिस्क, इसे मैं कनेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर पे। इसका स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस, कनेक्ट हो गया। यानी ये हार्ड डिस्क का डॉकिंग स्टेशन ओके है। ठीक है, अभी मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मैं पावर निकाल रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ये हार्ड डिस्क मैंने ये डॉकिंग स्टेशन से निकाल लिया। ये हार्ड डिस्क है 1 TB का, और ये हार्ड डिस्क जो है जो कंप्यूटर से निकला है ये 500 GB का हार्ड डिस्क है। ये दोनों के पिन मैच होते हैं, तो आई थिंक मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सी, लेट्स ट्राई। ये हो गया कनेक्ट। जैसे सैटेलाइट डॉक करते हैं वैसे ये डॉकिंग स्टेशन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट हो गया है। इसे हम पावर दे रहे हैं और साथ में कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। मशीन चल रही है, मोटर की आवाज़ आ रही है, पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा। जिस शॉपकीपर के पास मैं गया था उसने एटलीस्ट 15 मिनट से ऊपर कोशिश की इसे कनेक्ट करने के लिए, पर नहीं हुआ। यहाँ भी मोटर चल रही है, हार्ड डिस्क की मोटर होती है अंदर जो चल रही है, पर ये कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके, तो इसे इजेक्ट करने का फ़ायदा नहीं, इजेक्ट करने के लिए कुछ होगा तो इजेक्ट होगा। तो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी हम इसे खोल देंगे, इस हार्ड डिस्क को। इसकी जो स्क्रू है अलग टाइप के हैं, उसके हिसाब से स्क्रू ड्राइवर लगेगा।
यस, ये स्क्रूज को संभाल के रखिएगा। देखते हैं ये हार्ड डिस्क के पीसीबी बोर्ड पे क्या क्या लगा हुआ है या क्या क्या है, कौन सी आईसीज है या क्या है। इट विल बी इंटरेस्टिंग। यस, ये हार्ड डिस्क खुल गया है। ये हार्ड डिस्क का पीसीबी खुला है। अरे, ये तो पीसीबी हाथ में आ गया। इसके अंदर कोई ऐसा पिन आउट कनेक्टर्स है नहीं, डायरेक्ट जो ये कनेक्टर्स है या जो पिन कनेक्टर्स है वो डायरेक्टली पीसीबी पे माउंट हो जाते हैं और स्क्रू लगाने से उनका कांटेक्ट कंफर्म हो जाता है। सो ये है इसका पीसीबी और ये है हार्ड डिस्क। इसके अंदर मोटर होगा, इसके अंदर एक डिस्क होगा जो आपके कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह होता है, वैसा ही होगा। इसे भी मैं खोल सकता हूँ ये पिन्स को, पर मैं इसे अभी नहीं खोलूँगा। पहले मैं ये पीसीबी को देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अगर इससे काम बन जाता है तो बहुत अच्छा, अगर इससे नहीं होता है उसके बाद मैं ये 6 पिन खोलूँगा। देखें इसके अंदर क्या क्या है। इसमें एक आईसी है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI। इसका नंबर है B85502DO, सीगेट TNNB6830 एंड आगे भी बहुत कुछ है। ये इसका प्रोसेसर आईसी है। इसे भी निकाल कर रिप्लेस कर सकते हैं, पर इसके लिए जो सोल्डरिंग आयरन जो होगा वो हॉट एयर गन होगा, उसके थ्रू आप इसे डीसोल्डर करके न्यू आईसी लगा सकते हैं। न्यू आईसी आपको मिलेगी नहीं, पर यह है कि ऐसा ही एक और पीसीबी लेके उसमें से आप आईसी निकाल के इसमें रिप्लेस कर सकते हैं और ये आईसी उसमें डाल सकते हैं। इस बहाने आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पीसीबी ख़राब है या पूरा पीसीबी बोर्ड ही बदली कर दीजिए, क्योंकि एक साथ सब चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती कॉम्पैक्ट डिस्क में। या तो मोटर ख़राब होगा, या तो पीसीबी ख़राब होगा, या तो कुछ और होगा जो ख़राब होगा। तो जो भी ख़राब है उसे बदली करो और हार्ड डिस्क यूज़ करना वापस से स्टार्ट करो। इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। इसमें भी जो है, जो कनेक्शन इसके साथ हो रहा है उस पर ऑक्साइड कोटिंग काफ़ी आया हुआ है। सो पहले हम उस ऑक्साइड कोटिंग को निकाल के देखते हैं। उससे अगर जे हार्ड डिस्क चल पड़ा तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो ऐसे भी हम डिस्कार्ड करने वाले थे, ये डिस्कार्ड कर दूंगा। और दूसरा, ग्रांट रोड जाके मैं ऐसे 2 और हार्ड डिस्क लेके आऊँगा जो नहीं चलते होंगे, उसमें से स्पेयर पार्ट निकाल के मैं इसमें डालूँगा, ताकि एटलीस्ट 3 में से 1 हार्ड डिस्क चल पड़े और कॉस्ट इतना ना हो कि नया कॉस्ट से ऊपर चला जाए। अभी मैं इसके ऑक्साइड क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। ये है मेरा ईयरबड, इसे मैं कान तो साफ़ नहीं करूँगा। और ये है थिनर, ये थिनर से कांटेक्ट क्लीन हो सकते हैं। थिनर काफ़ी फ्लेमेबल होता है, तो इसे थोड़ा आग से दूर रखिएगा कि इससे आग पकड़ सकती है।
अयो, चलो सॉरी, इससे आग पकड़ सकती हैं। ये मैं इसके कॉन्टैक्ट क्लीन कर रहा हूँ, ऑक्साइड। ये जहाँ पे मोटर कनेक्ट होता है, आई थिंक उसका पावर सप्लाई है ये। और ये है कॉन्टैक्ट्स। अगर ये कॉन्टैक्ट्स ख़राब होंगे, सीधी बात है, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा और हार्ड डिस्क सेंस नहीं होगी। शायद इसका प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है, पर अगर जो इसका प्रोसेसर ख़राब है तो ये हार्ड डिस्क फेंक दो, या तो जैसे कि मैंने बताया दूसरे हार्ड डिस्क से ये पीसीबी बोर्ड चेंज करके चेक करो क्या उससे चीज़ ठीक हो रही है या नहीं हो रही। आई थिंक इतना काफ़ी है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ पीसीबी बोर्ड पे। इसे भी थोड़ा साफ कर लूँ। Hope for the best. Let's see. होप चल जाए ये, तो मेरी मेहनत बेकार ना हो। कभी भी सब स्क्रूज एक साथ टाइट नहीं करते, सब स्क्रू फिक्स कर दें, उसके बाद अगर ये प्लस माइनस प्ले हो, वो एडजस्ट करने के बाद सब स्क्रू टाइट किया जाता है नॉर्मली। पर अभी ये पीसीबी बोर्ड है, इसमें इतना एरर होना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं सारे स्क्रू एक साथ टाइट नहीं कर रहा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऐसे सर्किट बोर्ड भी होते हैं जिसको आप हाथ लगाओगे, आपका जो पीसीबी बोर्ड का जो प्रोग्रामिंग आईसी है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपके जो हाथ होते हैं उस पर एक स्ट्रैप बनता है, जो आपके जो स्टैटिक आपके बॉडी में है वो ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि हमारे जो स्टैटिक चार्ज है उससे भी चीज़ ख़राब हो सकती है। पर आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कुछ है स्टैटिक के कारण वो ख़राब होगा। ये है कि कंप्यूटर खोलो या कुछ भी करो, द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी डस्ट फ्री। पर आजकल तो दुकानों में कंप्यूटर बाहर ही रख देते हैं, वहाँ कहाँ डस्ट फ्री होता है। कंप्यूटर भी चलता है, दुकान में जूते भी आते हैं, लोग भी आते हैं, एंड वर्क नेवर स्टॉप्स। हाँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में होता है जहाँ जूते बाहर निकालने पड़ते हैं, उसके बाद आप अंदर जाते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसे मैंने पैक किया। आई होप ये चले। जय माता दी। ये है डॉकिंग स्टेशन।
कनेक्ट कर दिया है, लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब ये हार्ड डिस्क ख़राब है। तो हार्ड डिस्क चल रही है इन द सेंस मोटर इज़ रनिंग बट कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अभी मैं ग्रांट रोड जाता हूँ, लैमिंगटन रोड, वहाँ से कुछ ख़राब हार्ड डिस्क खरीद के लेके आता हूँ जो सस्ती में होगी, और उनके जो स्पेयर पार्ट्स है इस हार्ड डिस्क से स्वैप करता हूँ। देखते हैं उससे काम बनता है कि नहीं। नहीं बना तो नहीं बना। हेलो पीपल, आई एम बैक। मैं ग्रांट रोड गया, ग्रांट रोड से जाके ये वाला हार्ड डिस्क खरीद के आया। ये बिगड़ा हुआ हार्ड डिस्क है, इसका मैं पीसीबी जो है ये पीसीबी मैं रिप्लेस करूँगा ये वाले हार्ड डिस्क से जो हमारे कंप्यूटर जो मेंटेनेंस करते उन्होंने दिया था, और ट्राई करूँगा इसको ठीक करने के लिए। अगर ये एक ख़राब वाला हार्ड डिस्क है जो मैं ग्रांट रोड से लाया हूँ, अगर ये इसका पीसीबी ठीक हुआ तो मेरा काम बन गया। अगर ये इसका भी पीसीबी ख़राब है तो चांसेस है कि मेरा एपिसोड ख़राब होगा। आई होप मेरा एपिसोड ख़राब ना हो, पर इस बार मैं इसे खोलूँगा। इसके बाद इस चीज़ को मैं पूरा ही डिसमेंटल कर दूँगा। इसका हार्ड डिस्क कैसा है, उसका हेड कैसे रिप्लेस करना है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। फ़िलहाल हम लोग इसे खोलते हैं, लेट्स सी। ये वाला जो है ये हमारा हार्ड डिस्क है, और ये वाला जो है ये हार्ड डिस्क मैं ग्रांट रोड से लाया। ग्रांट रोड जाने से पहले मैं पनवेल भी गया था। अगर जे आप फेसबुक में हैं तो फेसबुक में मार्केट प्लेस करके एक पेज है जहाँ पे एक बंदा है जो 399 में वर्किंग हार्ड डिस्क बेचता है। सो मैंने उसको टैप किया, मैंने बोला ठीक है हम आपसे ख़रीदते 399 में। तो ही सेट के आपको आना पड़ेगा। ऐसे हम आएंगे, आप कहाँ पे रहते हैं? तो ही सेट पनवेल। तो मैं पनवेल में गया, पर जिस दिन मैंने उसको ओके किया 399 का कॉस्ट बंदे ने 499 कर दिया। तो मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, हमारा डील 399 का हुआ है, आप 499 में कैसे दे सकते हैं? तो ही सेट कि नहीं आप आ जाइए, मैं आपको 399 में ही दूंगा। ठीक है, मैं 399 के हिसाब से पनवेल गया, सुबह सुबह ट्रेन पकड़ के वहाँ पहुँचा। तो देखा कि उसको टेक्स्ट किया आई एम हियर। वो कहता है कि मैं अभी पनवेल में नहीं हूँ, मैं पूना गया हूँ, आप हमारे शॉप पे आए। मेरा शॉप ये जगह पे है, रिक्शा पकड़े आपको 20 रुपीज़ लगेंगे, 20 जाने के 20 आने के। मैंने बोला अगर जब मेरा डील हुआ स्टेशन में मिलने के लिए, मैं पूना गया, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैंने कहा उनसे कि आप अपना एक बंदा भेज दीजिए। सो ही सेड कि उसके आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने बोला मैं क्यों दूँ, मैं काय के लिए दूँ? अगर से डील हुआ है 399 का स्टेशन पे मिलने का, तो आप स्टेशन पे आके मुझे मिले। सो मुझे स्टेशन पे नहीं मिला, तो उसके बाद में मैं चला गया ग्रांट रोड। सो ग्रांट रोड में मुझे ये वाला पीस हार्ड डिस्क का 120 के आसपास मिला। ये ख़राब है, ये वर्किंग नहीं है। तो ये ख़राब पीस जो मुझे चाहिए था ये मुझे मिला है, इसको मैं रिप्लेस करूँगा। अच्छा पीस नहीं चाहिए मुझे। अगर जे आप यूट्यूबर हैं और आपको हार्ड डिस्क चाहिए तो आप ग्रांट रोड में जाके 300 रुपये में वर्किंग हार्ड डिस्क ले सकते हैं। आजकल ये हार्ड डिस्क का ज़माना चला गया है। आजकल SSD आता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। उसके अंदर बेसिकली चिप्स होते हैं जिसके अंदर आपका डेटा रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क है, प्लेट है जिसके अंदर आपका डेटा रिकॉर्ड होता है, और ये मैकेनिकल है। अभी जो नया SSD डिवाइस है वो टोटली IC बेस्ड है, प्रोसेसर बेस्ड है। एंड उसको जैसे इसको मैं गिराऊंगा तो ये इसका हेड हिल जाएगा, अगर ये कुछ उल्टा सीधा हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा, उसका चांसेस कम है। ये मैकेनिकल है, इसको संभाल के यूज़ करना पड़ता है। वो एक आपका पेन ड्राइव होता है,
उस फॉर्मेट में एचडीडी डिवाइस है। एक ज़माना था डेटा उस पर रिकॉर्ड करते थे, ऑडियो स्पूल रिकॉर्ड अपना ये टर्न टेबल पे। उसके बाद स्पूल आया मैग्नेटिक। अभी ये जो है ये भी मैग्नेटिक है, इसके अंदर मैग्नेटिक के हिसाब से आपका डेटा रिकॉर्ड होता है। पर सीडी प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, उसके अंदर आपका डेटा वो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल के थ्रू पिकअप एंड रिकॉर्ड होता है। बहुत बोल दिया। सो ये मैं जो ग्रांड रोड से लाया हूँ वो खोल रहा हूँ। तो ठीक है, ये हमारा हार्ड डिस्क खुल गया। ये है 2 PCBs, ये ग्रांड रोड वाली और ये हमारे वाली। ये देखिए, बाद में मैं इस पे और रिसर्च करूँगा। फ़िलहाल तो मैं स्वैप कर रहा हूँ। स्वैप से मेरा एटलीस्ट ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, फिर इस पे रिसर्च तो चलते रहेगा। सो मैं इसको स्वैप करता हूँ। कोई सोल्डरिंग कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेस करना है और उसके पिन्स अटैच हो जाते हैं। और ये स्क्रू प्रॉपर्ली टाइट होना चाहिए, इतना भी टाइट नहीं कि पीसीबी टूट के हाथ में आ जाए। ठीक है, इसके जो स्क्रूज है वो स्टेनलेस स्टील के हैं, लोखंड के नहीं है, आयरन के नहीं है। तो ये मैग्नेटिक स्क्रूज ड्राइवर कुछ काम नहीं करता उसके लिए। तो द क्वालिटी ऑफ द स्क्रूज आर गुड। सो अगर जो कुछ ख़राब हो गया है सो यू कैन कीप द स्क्रूज। पर आप लोग ये स्क्रू रख के करेंगे क्या? आप तो इंजीनियर नहीं हैं, यू आर द कंज्यूमर्स। पर अगर जो टेक्नीशियन कोई देख रहा है तो ये प्लीज़ स्क्रू निकाल के अलग से रखिए, पीसीबी बोर्ड ना फेंकिए या हार्ड डिस्क ना फेंकिए। इसका कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट दूसरे इसमें काम आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा, मैं ग्रांड रोड गया था तो मैंने उस बंदे से पूछा, आप लोग ये ख़राब वाले हार्ड डिस्क बेच रहे हो, लोग क्या करते हैं इसका? सो ही सेड के हमारे पास लोग आते हैं, वो एक ख़राब वाले हार्ड डिस्क ले जाते हैं। जैसे कि किसी क्लाइंट ने हार्ड डिस्क मांगा कि मेरा पुराना हार्ड डिस्क मुझे दे दो, और उनके पास पुराना हार्ड डिस्क नहीं है ख़राब, तो वो ग्रांड रोड से लेते हैं और उन्हें दे देते हैं। तो क्लाइंट भी खुश, हाँ मेरे को मेरा हार्ड डिस्क मिल गया। और जो बंदा रिपेयर कर रहा है ही मेड मनी। दूसरा जैसे कि मैं भी गया था वहाँ, ये तो मैं अपने पर्सनल यूज़ के हिसाब से गया। मैं गया उधर हार्ड डिस्क खरीदने ताकि मैं उसका पीसीबी या स्पेयर पार्ट स्वैप कर सकूं और जो ख़राब हार्ड डिस्क है उसे वापस वर्किंग कर लें। ये मेरा ख़राब वाला हार्ड डिस्क है जिसके अंदर मैंने ये पीसीबी रिप्लेस किया है, स्वैप किया है। होप ये हार्ड डिस्क चल जाए। जैसे मैंने पहले बताया, एक साथ सब स्क्रू टाइट नहीं करते हैं। अगर जो कोई प्ले या एडजस्टमेंट करना होगा तो आप कर पाएंगे, क्योंकि पूरे कॉन्टैक्ट्स जो पीसीबी के हार्ड डिस्क के साथ है वो स्क्रू पे डिपेंड करता है। थोड़ा प्लस माइनस हुआ, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो नहीं होंगे, फिर हार्ड डिस्क नहीं चलेगा। इसे मैं टाइट नहीं करता क्योंकि ये ख़राब वाला हार्ड डिस्क है, इसे टाइट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं इसे और खोलूँगा और नेक्स्ट एपिसोड में या जब भी शूट करूँगा मैं ये हार्ड डिस्क का फ्रंट पोर्शन खोल के उसका जो प्लेटर है, जो प्लेट है या जो डिस्क है वो स्वैप करूँगा डेटा रिकवरी करने के हिसाब से। डेटा कुछ होगा नहीं इसमें, पर फिर भी करते हैं।
सो ये हो गया रेडी। किया कुछ नहीं मेरे हिसाब से, बट आपके हिसाब से मैंने हार्ड डिस्क रिपेयर किया। अगर ये चल गया तो, अगर ये नहीं चला, नहीं चला। आइए, ये मेरे घर का हार्ड डिस्क, इसका मैं अडेप्टर या डॉकिंग स्टेशन यूज करूंगा। अटैच किया। ऑल द बेस्ट। हरिओम। यस, ये कनेक्ट हो गया, मतलब मेरी मेहनत खराब नहीं हुई। ये हार्ड डिस्क दिख रहा है, ड्राइव ई 465 GB फ्री स्पेस है इसके अंदर। अब मैं इसको अपने काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। कुछ ट्रांसफ़र करते हैं इस पे डेटा, लेट्स सी। मैंने एक और ड्राइव ऐड कर दी है जिसके अंदर मेरे पास तो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर हम इसको प्लेबैक करके चेक करेंगे कि प्लेबैक हो रहा है कि नहीं। अगर ये प्लेबैक हो रहा है और हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इस पर डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब दिस हार्ड डिस्क इज़ वर्किंग गुड। ये जो अडेप्टर या डॉकिंग स्टेशन पुराने वाला ही है, नए वाला नहीं है। इस पे मैंने हार्ड डिस्क अटैच किए, पर इसे बार बार मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम इसे प्ले करते हैं। यस, ट्रांसफर हुआ। Done. The hard disk is repaired. अभी हम इसको फॉर्मेट भी करते हैं, देखते हैं ये फॉर्मेट होता है कि नहीं। फॉर्मेट स्टार्ट, ओके ओके, फॉर्मेट भी हो रहा है ये। इसको अभी इजेक्ट कर डालते हैं, ड्राइव ई। यस, द हार्ड डिस्क इज वर्किंग गुड, मेहनत ख़राब नहीं गई। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम खोलेंगे ये वाला एरिया और देखेंगे इसके जो फ्लॉपी डिस्क है वो ट्रांसफ़र हो सकती है कि नहीं, स्वैप हो सकती है कि नहीं, और इसका हेड रिप्लेस करना है मुझे हार्ड डिस्क का। लेट्स सी। पर अभी तो चीज़ चल रही है तो उसे ख़राब नहीं करनी, इसे अभी यूज़ करेंगे। जब मैं ग्रांट रोड गया था तो वहाँ से मैं एक चीज़ लेके आया। ये है 3-in-1 HD एनक्लोजर। 3-in-1 USB HD एनक्लोजर हार्ड डिस्क के लिए ये। सो इसके अंदर हम हार्ड डिस्क डाल सकते हैं। हो गया तैयार, फटाफट चुटकी में।